धनंजय जी, राहुल जितना मजबूत होंगे, जितना बेचैन बीजेपी होगी, उतना क्षेत्रीय दल भी होंगे। केसीआर की मजबूरी होगी कि वो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस से ज़्यादा निपटे, क्योंकि तेलंगाना में है नहीं वहाँ पे बीजेपी का बहुत ज़्यादा। और दूसरा, बीजेपी ने सारी मेहनत दक्षिण के राज्यों में की थी। बीजेपी को पता था मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल ये वो राज्य हैं जहाँ उसको परेशानी होगी, लेकिन वो दक्षिण से इन सबकी पूर्ति करेगी। और अब जो दक्षिण में सीन नजर आ रहा है कर्नाटक का, मैं खास तौर से उल्लेख करना चाहूंगा। जिस तरह से राहुल गांधी की जनसभाओं में कर्नाटक में भीड़ उमड़ी है, क्या लग रहा है 2024 की गद्दी पे संकट दिख रहा है आपको धनंजय जी? मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है संजय जी। और मुझे इस तरह दिख रहा है कि खाली मुझे संकट जो भारत पे आया हुआ है पिछले कुछ सालों से, हम 6 साल 8 साल की बात ना करें, हम बात करें आज से, अगर इमरजेंसी के समय से अगर लेके बात करें, हम लोग संकट में ही बड़े हुए हैं। हम लोगों ने जिस तरह की पॉलिटिक्स देखी है उसमें हमने लगातार देखा है कि गांधी ने राजनीति में ये वो लाया था कि जनता के करीब किया था नेताओं को। उस समय बड़े बड़े नेता थे, बड़े घरों से आए हुए लोग थे, और गांधी ऐसी जगह जाके खड़े होते हैं चंपारण जाने के बाद जहाँ पे वो कपड़े उतार देते हैं और बोलते हैं कि देश की जनता के पास इतने कपड़े अगर नहीं है तो हम इतना कपड़ा क्यों बांध के घूम रहे हैं। और वो जाकर के लंदन जाकर के मिलाते हैं जॉर्ज पंचम से, और उनको बता देते हैं कि भाई आपने हम सबका कपड़ा पहन रखा, दोनों आदमी जितना कपड़ा पहनते उतना कपड़ा तो आपने अकेले पहन रखा, तो हमें पहनने की जरूरत नहीं है। तो गांधी ने नेता को जनता से जोड़ा था, जनता और नेता को एक जगह लाके खड़ा किया था, और गांधी ने कहा था कि आइए हमारे साथ, हम अपने स्वाभिमान की बात करते हैं, हम अपने कामकाज की बात करते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और सुराज लाते हैं। हम पे कोई दूसरा शासन क्यों करे, हम खुद अपने आप को इस तरह इतना सक्षम बना ले कि हम सब स्वतंत्र हो जाए। लेकिन हमने जैसे जैसे राजनीति पहुंची यहाँ 75 साल की यात्रा में, हमने महसूस किया कि फिर जो जनता और नेता के बीच दूरी है वो बहुत गहरी हो गई। और जो रामचरितमानस में कहा है, मंत्रा के मुंह से कहलवाया है तुलसीदास जी ने कि केहू भाई निर्भ हमें कहानी, तो वहां पहुंच गई जनता। आज एकदम जो रिएक्टेंट की बात कर रहे थे राहुल के एन सिंह साहब जो एन के सिंह साहब राहुल गांधी के, तो जनता इस तरह से हो गई है कि जनता को लगता है कि राजनीति से क्या लेना देना यार, अपना काम करो, राजनीति में जो भी आएगा वो अपना पैसे बनाएगा, और ये इस तरह के भाव बन गए और बड़े उदासीन हो गई जनता। तो जनता को उसकी उदासीनता को तोड़ने के लिए आप धर्म की बात की, आपने जाति की बात की और खतरा पैदा किया कि अगर आप नहीं आओगे हमारे साथ तो धर्म हमारा खत्म हो जाएगा, आप नहीं हम हमारे साथ आओगे तो दूसरी जाति के लोग जो है हमको जीने नहीं देंगे। इस तरह की बातें की गई। और पिछले 30 सालों की राजनीति जो हमने देखी है मंडल और कमंडल की, वो जाति और धर्म की राजनीति हुई। और इसका हासिल क्या देखा हमने कि धर्म के नाम पर कुछ लुच्चों लफंगों गुंडों को आपने बड़ा बनाया, समाज में बोलबाला उनका हुआ जो पाखंडी लोग थे। जाति के नाम पर भी वही हुआ, जाति के नाम पर भी वही चालाक लोगों ने अपनी अपनी गद्दी बना ली, लेकिन जो सामान्य लोग थे वो पिछड़ते चले गए, पिछड़े हुए ही रह गए। वो किसी समाज में जाइए, मुसलमानों के साथ भी वही हुआ कि मुसलमानों के नाम पे नेता बन गए, लेकिन वो नेता जो है धार्मिक भावनाएं या उस तरह के भाषण दे करके वो भले उनको खड़ा किया, लेकिन उनको क्या मिला फाइनली। तो राहुल गांधी को मैं देख पा रहा हूं कि राहुल गांधी ने राजनीति को पलटने की कोशिश की है, और पलटने की कोशिश यात्रा से पहले कर रहे थे, वो मुझे दिखाई पड़ रहा था, लोगों को हालांकि नहीं दिख रहा था। जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने बात की, भले ट्विटर पे बात कही, लेकिन जनता के पास अपना मैसेज भेजा कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। लेकिन थाली बजाने का कार्यक्रम हो या मोमबत्ती जलाने का कार्यक्रम हो या पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम हुआ, हमारे अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो है वो थाली बजाए, मोमबत्ती जलाए, है ना। तो जब अमिताभ बच्चन बजा रहे थे तो हमारे गांव की जो अनपढ़ या 5वीं क्लास पास जो जनता है वो क्यों नहीं बजाए। तो एकदम ऐसा समा बंधा और कि जो है बस थाली बजाइए और जो मोदी जी कह रहे हैं वो हो जाएगा। तो मैंने देखा कि हमारे गांव में जो आते थे वो दिखाने वाले, जादू दिखाने वाले या मदारी आते थे, वो आपसे वो करवाते थे, बोलते थे अब ताली बजाओ, फलाना होने वाला है, अब ये करो, मुट्ठी खोल के रखो, मुट्ठी कोई बांधना मत, नहीं तो ये जो जिसको चाकू लगने जा रहा है वो मर जाएगा, पापी पेट का सवाल है, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। और जनता वैसा ही करती थी, हम भी उसमें शामिल थे, हम भी बच्चे थे, हम भी देखते थे, हमको भी लगता था कि नहीं मुट्ठी खोल लो यार, हिलना नहीं, नहीं तो हिलोगे तो बेचारा ये जो लड़का तड़प रहा था ये मर जाएगा। वो ऐसा समा बांध दिया।
तो मदारी का खेल जो है हम दिल्ली से देखने लगे कि राजनीति में मदारी का खेल होने लगा। और जैसा कि अनिल भाई ने कहा कि मेन मीडिया जो है उन तमाशों में शामिल हो गया। और बिल्कुल मैं थैंक्स बोलूंगा आप जैसे लोगों को। संजय जी, मैं बताऊं, मेरे एक मित्र हैं अब्दुल्ला खान, पटना ब्लूज नाम का उपन्यास लिखा है और वो देश भर में, दुनिया भर में चर्चित हुआ है। पता नहीं कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, मैं पहली बार आपके चैनल पे आया था। उन्होंने कहा धनंजय भाई मुझे बड़ी खुशी हुई आप 4 PM पे आ रहे हो। मैं 4 PM रेगुलर देखता हूँ, है ना। डीवी लाइव पे मुझे कितने लोगों ने कहा कि मैं डीवी लाइव को रेगुलर देख रहा हूँ। सत्य हिंदी पे जो अमिताभ श्रीवास्तव प्रोग्राम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मुझे खबर किया, उन्होंने मैसेज भेजा कि धनंजय भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि हमारे गांव के लोग भी जो है ना आपके चैनल को देख रहे हैं, वो आज तक नहीं देख रहे हैं। सॉरी नाम ले रहा हूं, लेकिन वो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो नहीं देख रहे हैं। और वो नहीं देख रहे हैं तो इसीलिए राहुल गांधी ने जो राजनीति शुरू की, देखिए एक केजरीवाल की एक राजनीति, केजरीवाल ने कहा कि हम नई राजनीति लेकर के आ रहे हैं, कितना ढोल पीटा, लेकिन फाइनली उनकी राजनीति कहाँ पहुंच गई? वो मोदी जी से ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश करने लगे कि मोदी जी जितनी जोर से बोलेंगे हम उससे ज्यादा जोर से बोलेंगे। मोदी जी जिस तरह से पैसे का और जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करेंगे हम भी करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने एकदम अलग राजनीति ली। जब गांधी आए तो देश में फ्यूडलिज्म था। एक तरफ जनता गरीब थी जिसके पास पहनने खाने के बांधे थे, दूसरी तरफ वो थे जो जमींदार थे, जो दूसरे बड़े लोग थे। तो वही राहुल गांधी मुझे ये लगता है कर रहे हैं। और लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जो जननेता की जो छवि है, हम लोग जननेता के तौर पे जानते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को, इनके सिंह साहब बेहतर बोलेंगे उस पर। हम जब छोटे थे, मैं बताऊं ये 96-97 की बात है, जब मैं रहा होऊंगा 8-9 साल का, हमारे गांव आए थे कर्पूरी ठाकुर जी और उन्होंने वहां भाषण दिया था, मुझे याद है। तो उनको जननेता कहा जाता था। और बिल्कुल उन्होंने, मुझे याद है एक लाइन उन्होंने कहा था कि गरीब आदमी जो है वो तकिया लगा के नहीं सोता है, माथे के नीचे जो है ईंट रख लेता है। तो एकदम वो बात कही जो वहां कहते थे। राहुल गांधी आज वही बात कर रहे हैं। जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, मुझे इतनी खुशी होती है वो देख करके। वो जो दृश्य बनते हैं कि वो जनता के पास वो खुद चल के आ रहे हैं। और हेमंत विश्व शर्मा या और भी लोग हैं कांग्रेस पार्टी के संतुष्टों को एक जो धड़ा था कि राहुल गांधी नेताओं से नहीं मिलते हैं, अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से नहीं मिलते हैं। जनता देख रही है कि वो तो किसी से भी मिल ले रहे हैं। तो ये जो छवि बदली है, इससे राजनीति को बदलने का काम किया है। और मोदी जी ने राजनीति को जहां पहुंचाया, जहां पे अभी हम पढ़ रहे थे कि उज्जैन में जो उन्होंने रैली की, जो सभा की, उससे पता नहीं कितनी हजार बसें लाई गई पैसे दे करके। तो एक तरफ पैसे दे करके आप बसों को ला रहे हैं, भीड़ को ला रहे हैं, कचौरी पूरी खिलाने के ये दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोग खुद आ रहे हैं। और मैं ऐसे कई पत्रकार मित्रों को जान रहा हूं संजय जी, जो कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र आएंगे राहुल गांधी तो हम भी 1-2 दिन उनके साथ चलेंगे। तो एक ऐतिहासिक क्षण दिख रहा है संजय जी। हम लोग गांधी के साथ चले नहीं, लेकिन एक मौका लग रहा है कि क्या ऐसा होने वाला है क्या। तो इतिहास क्या होने वाला है वो हमको नहीं पता। जब समय गुजर जाता है तब पता चलता कि अरे ये तो इतिहास का क्षण था, जब हम उसमें शामिल हुए या नहीं शामिल हुए। तो राहुल गांधी वो कर रहे हैं। अब एक मुझे चिंता है कि राहुल गांधी को कहीं लोग भगवान न बना दे। ये भी डर है। चापलूस किस्म के लोग होते हैं वो भगवान बना दिया करते हैं। तो राहुल गांधी की ये परेशानी है। राहुल गांधी को एक और सोचना है, एक स्टेज आगे जा करके, कि क्या हमको भगवान बनना है या आम आदमी बने रहना। जैसे जेपी जो है शुरुआत में तो आम आदमी बने रहे, लेकिन बाद में उनको भी भगवान बना दिया लोगों जी। तो अगली बार जब मोदी जी आए थे तो लोग कहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार आ गए हैं। धनंजय जी, आपने वो गुजरात में मोदी जी की वो क्लास देखी थी? कल क्लास लगी थी, बड़ा सोशल मीडिया पे वो क्लास ट्रेंड हुई थी, हेडमास्टर बने हुए थे, मोदी जी क्लास में पढ़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उसकी तो बाकायदा देखा था हमने। आज हम अपने ऑफिस गए हुए तो वहां इस पे चर्चा हुई और लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि भाई आपको एक ऐसा स्कूल नहीं मिल रहा है जो रियल हो। फिल्म का सेट बनाना पड़ता है आपको। वैसी खिड़की कहाँ है भैया? किस स्कूल में वैसी खिड़की होती है? जरा समझाइए आप। तो ये जो आपके पास सारे संसाधन हैं, आपके इशारे पे क्या नहीं हो सकता? सब रियल सामने आ सकता है। आप ये बनावटीपन क्यों कर रहे हो? आप किसान लेके आते हो जो बोलते हो कि लहसुन बेच करके इतना कमा लिया हमने, बाद में बोलता है कि मुझे तो खेती मेरे पास नहीं, मैं कहां से बेचूंगा। केजरीवाल बोलते हैं कि ऑटो वाले का फलाना कर रहे, वो ऑटो वाला बोलता है वो तो बीजेपी में जाके शामिल हो गया।
तो इस तरह के जो नाटक करने पड़ते हैं इसको, ये नाटक करने वाली राजनीति का समय मुझे लगता है 75 साल में ओवर हो गया। अब वही चलेगा जो जनता की बात करेगा, और जनता को भी समझना पड़ेगा कि हमको नेता चाहिए जो हमारी बात करे, हमारे जैसे रहे, नौटंकीबाज नहीं चाहिए, जो नारे देने का काम करे, वैसा व्यक्ति नहीं चाहिए।